हम लोग खड़े हैं इस वक्त नक्काश में। आपको बताते चले कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जिस तरीके से ये जुलूस मद सहाबा निकाला जाता है, यहाँ पे काफी अकीदतमंद आते हैं और ये इस जुलूस मद सहाबा में झंडे उठाते हैं और ये झंडे वाली पार्क अमीनाबाद से निकलकर ये ईदगाह पर जाकर मुकम्मल होता है। वहीं यहाँ पे जिला प्रशासन को भी देखा गया है कि लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम इसमें हुए हैं, किस तरीके से अंजुमनों ने इसमें शिरकतें की हैं। बाहर की अंजुमन भी आती हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से यहाँ पे आकर के इस बड़े प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। वहीं जुलूस मोहम्मदी भी निकल के वो अपने मुकाम तक पहुंच रहा है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर रविवार 9 अक्टूबर को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला राजधानी लखनऊ के झंडेवाला पार्क अमीनाबाद से मदहे सहाबा का जुलूस, तो वहीं शाही अंदाज में दरगाह शामीना शाह पहुंचा जुलूस मोहम्मदी। सहाबा की मदह ख्वानी में कारवां आगे बढ़ा तो शहर के कई इलाकों से आई 200 से ज्यादा अंजुमने पीछे पीछे देश के तिरंगे के साथ मजहबी झंडे व परचम लेकर नात, मनकबत व दुरूदो सलाम पेश करते हुए जुलूस के कारवां में शामिल हो गई। मदह सहाबा के जुलूस के दौरान सबसे पहले मजलिस तहफ़्फ़ुज़े नामूस सहाबा के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब और सहाबा इकराम की ज़िंदगी पर विस्तार से रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि नबी पाक की तालीम पर चलकर ही मुसलमान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है बल्कि इस्लामी पैगाम को दुनिया में आम करके समाज की बुराइयों से भी छुटकारा पा सकता है। जहां मौलाना ने परचम कुशाई की रस्म को अदा किया तो वहीं अंजुमनों ने परचम तराना पेश किया। इसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। अंजुमन के इंतजार में जुलूस के रास्तों पर सड़क किनारे खड़े हजारों ज़ाहिरीनों, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, ने पूरे रास्ते फूलों की बारिश कर जुलूस का इस्तकबाल किया। तो कई धार्मिक संगठनों व समाजसेवी संस्थाओं ने जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की खिदमत के लिए जगह जगह खाने पीने की सबीलें लगाईं। ये जुलूस शासन द्वारा तय किए हुए अपने पुराने रास्ते अमीनाबाद से मौलवीगंज, रकाबगंज, नादान महल रोड, नखास तिराहा, टूरियागंज, हैदरगंज चौराहे से होता हुआ ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर सकुशल संपन्न हुआ। साथ ही जुलूस मदह सहाबा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर थी पुलिस प्रशासन की नज़र। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी जुलूस को बिना किसी परेशानी के संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे। देखिए मौलाना अब्दुल वली फारूकी, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया और जिला अधिकारी से हुई बातचीत के खास अंश। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुन्नी मजलिस अमल के सदर मौलाना अब्दुल वली फारूकी साहब। आज जुलूस मदह सहाबा यानी बाराफात के मौके पर ये बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जो ये सुन्नी कहा जाता है कि सुन्नी जमात के लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें गंगा जमनी तहजीब जिस तरीके से दिखती है। बात करते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, ये जो जुलूस निकल रहा है बाराफात के मौके पर, ये क्यों मनाया जाता है, क्यों निकाला जाता है, पहले इस पर थोड़ी सी आप तफसील बता दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी पैदाइश, मुख्तलिफ रवायतें हैं, 3 रवायतें हैं कम से कम। एक रवायत ये है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत ये है कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और एक रवायत ये है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो उस पैदाइश की खुशी में लोग इस जुलूस को निकालते हैं और ये जुलूस, जैसा कि आपने कहा, गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार है। इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के शामिल रहते हैं और सब मिल करके इस जुलूस को निकालते हैं। जगह जगह पानी की, शरबत की, खाने पीने का इंतज़ाम हमारे गैर मुस्लिम भाई भी करते हैं। और ये जुलूस लखनऊ का सबसे बड़ा जुलूस है और लखनऊ की तारीख का सबसे अहम जुलूस है। कोरोना काल के बाद, कोविड के बाद, अब ये बहुत दिनों बाद ये जुलूस इस तरीके से निकल रहा है, क्या कोई नई गाइडलाइन आई थी या जिस तरीके से निकलता आ रहा था, और क्या कुछ कमी है इसके अंदर या ये वैसे ही निकाला जा रहा है? देखिए, 2 साल तक कोरोना जैसे मर्ज में लोग मुब्तला रहे, परेशान रहे। अब उससे जब निकले और वो मर्ज दूर हुआ तो खुशी का मौका तो है ही। अब खुशी दुबाला हो गई,
वो वक्त वो था कि कोई नहीं कह सकता था कि कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि 3 दिन तक मेरे ऊपर ये कैफियत थी कि मैं समझ रहा था कि बचूंगा कि नहीं बचूंगा। फिर मैंने अल्लाह का नाम ले करके सोचा कि एक जान जाती है जान, और मैं निकल खड़ा हुआ और फिर उसी माहौल में काम करना शुरू किया। मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे कि मेरी आंख से आंसू निकल पड़े, लेकिन अल्लाह ने काम लिया। अल्लाह को काम लेना था और मैं भी बचा, और मेरे जरिए से अल्लाह ने न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत कही जाती है कि ये वफात कही जाती है, थोड़ा से कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर। देखिए वफा बात वही है कि इस महीने की 3 अहमियतें हैं। रबीउल अव्वल के महीने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी महीने में हुई, आपकी हिजरत वो भी इसी महीने में हुई, और आपकी वफात भी इसी महीने में हुई। लिहाजा इसको अगर आप देखें तो 3 तरीके से इस महीने की अहमियत। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रदेश सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? देखिए लगातार 2.5 महीने से हम उनका सहयोग करते चले आए, और इस मौके पर हमारा ये मौका जुलूस का है। प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से ड्यूटियां लगाई, सारे इंतजामात अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की, और फिर हम लोगों ने जहाँ पर भी कह दिया कि फला जगह ड्यूटी की ज़रूरत है, फला जगह फोर्स की ज़रूरत है, उन्होंने उसका इंतजाम। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से मौलाना साहब ने बताया कि जुलूस से मदे सहाबा बाराफात के मौके पर क्यों निकाला जाता है, क्या क्या कंफ्यूजन थे उसको भी क्लियर किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है उन्होंने कि जिस तरीके से सहयोग किया है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने, वो काबिले तारीफ है। बारा वफात के इस अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी लोग अपने इस धार्मिक त्यौहार को और इस जुलूस को बहुत अच्छी तरह से मना पाएं, इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएं, उसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे पुलिस के कार्मिक भी, ऑफिसर्स भी, और प्रशासन के कार्मिक ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और बाकी सिविल डिफेंस के भी वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जा रहा है ताकि ये जुलूस जो परंपरागत तरीके से निकलता है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सके और किसी को कोई असुविधा ना हो। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार इस अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया जी हैं। बात कर लेते हैं एक बार उनसे कि सर, जिस तरीके से अभी जुलूस निकला है, लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही थी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार जो है पुलिस चप्पे चप्पे पे नजर रख रही थी। जुलूस कहाँ तक पहुंच चुका है और इसको संपन्न करने के लिए कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बारा वफात की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है सभी लोगों की सुरक्षा हेतु। साथ ही यह देखने के लिए कि सारा का सारा धार्मिक कार्यक्रम जो है बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हो। हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों की भावनाओं का आदर करते हैं और चाहते हैं कि उनके इस पूरे कार्यक्रम में और जुलूस के दौरान कोई भी विघ्न पैदा ना हो। इसीलिए अब से पहले कुछ दिनों तक लगातार सभी धार्मिक गुरुओं से, विभिन्न आयोजकों से, अंजुमनों से संवाद स्थापित किया गया, उनसे वार्ता की गई, उनसे मार्ग के बारे में जानकारी की गई। साथ ही हमारे जो इस इलाके के पुलिस उपायुक्त हैं डीसीपी श्री चेन्नप्पा, उनके द्वारा अपने स्तर से भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर सभी लोगों से बातचीत कर उनके जो मुद्दे थे उनको समझा भी गया और जहां किसी प्रकार के सुलझाए जाने की आवश्यकता थी तुरंत रिजॉल्व भी कराया गया। तो इस सब वार्ता के क्रम में अब आप देख रहे हैं कि जो एक रेगुलेशन बना है, जिस तरीके से जुलूस को चलना चाहिए, मार्ग पर दाएं बाएं जो अन्य लोग हैं जो जुलूस में शामिल नहीं हैं, उनकी भी भावनाओं का आदर करते हुए अनुशासित तरीके से जुलूस चले, तो उसका पालन आज हो भी रहा है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। पुलिस बल को ये भी निर्देशित किया गया कि कई बार अपने जोश में, अपने अति उत्साह में कुछ बच्चे मोटरसाइकिलों पर, जैसे कल रात्रि में कुछ जगह स्टंट्स कर रहे थे, ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा रोका भी गया, उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया, रिस्ट्रिक्ट भी किया गया और आगे अगर
ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी पुलिस द्वारा की जाएगी। हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य है कि पूरा धार्मिक कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हो। इस शहर में अब तक सभी त्योहार बड़े ही जो है नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से हुए। पुलिस द्वारा कई स्थानों पर गाइड जैसे काम किया गया, लोगों को दिशा दिखाने का, लोगों को बताने का कि किस दिशा में उन्हें जाना है। इस पूरे कार्य में नगर निगम और बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि द्वारा भी हमें पूरा सहयोग दिया गया है। जहाँ जहाँ बिजली के तार लटके हुए थे उनको समेटवा कर ठीक कराया गया है। सड़कों पे कुछ जगह पे गड्ढे थे, पिछले दिनों में उन गड्ढों को भी की मरम्मत हुई है, जिससे कि जुलूस के चलने के दौरान ठोकर खाकर भी कोई गिरे ना, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले और जो है सारा का सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो। सर, एक खाली आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जुलूस कोरोना काल के बाद बहुत समय बाद ये हुआ है, क्या कुछ ऐसी शर्तें या कुछ इस तरीके की चीजें आई मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कि कोई रास्तों में चेंज किया जाए या कुछ नया कुछ किया जाए, या सब कुछ उसी तरीके से चला है जो अभी तक पारंपरिक चला आ रहा है? नहीं, देखिए मौलाना साहब हमारे बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने पूरा पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया है और सभी ने स्वयं अपने स्तर से लोगों ने निर्देशित किया, बताया कि किस प्रकार से अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस को निकाला जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने के लिए कोई व्यक्ति उल्लंघन ना करे, इस हेतु धार्मिक गुरुओं ने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, हमारा भी सहयोग किया, लोगों को दिशा भी दिखाई। उसी का परिणाम में आप देख रहे हैं कि समय से आज जुलूस प्रारंभ भी हुआ है और बड़े ही अच्छे तरीके से जुलूस यहाँ से जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो है सही समय पे जुलूस संपन्न होगा। जो अन्य इससे जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उनको भी पूर्ण करने में कोई बाधा नहीं है। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस मुस्तैद थी, हर तरीके से जहां इतने बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, गणेश चतुर्थी भी मनाया गया, नवरात्रि मनाए गए, दुर्गा पूजा मनाई गई, लखनऊ पश्चिम में साथ साथ पूरे लखनऊ की जो कमिश्नरेट पुलिस थी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन रहा है, सख्ती दिखाई गई है। लगातार पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी और सभी कार्यक्रमों को सकुशल अभी तक संपन्न कराया गया है। और ये जो आखिरी जुलूस जिसको कहा जाता है कि सुन्नियों का सबसे बड़ा जुलूस जुलूस मदे साहबा है, उसको भी संपन्न कराने में लगभग आधा वक्त निकल चुका है और ये सकुशल संपन्न होगा, शांति से होगा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। एक बार फिर 9 PM न्यूज लाइव की तरफ से कमिश्नरेट पुलिस को बहुत बधाई कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारी कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराया। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।